दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। वहीं पर शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। वहीं पर इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 3 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का सुपड़ा साफ करने के लिए टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर बचे हुए आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए 16 सदस्यों की बदली हुई भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जहां पर इस नए टेस्ट स्क्वाड से एक बार फिर विराट कोहली समेत 4 सीनियर खिलाड़ी इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। खबर आ रही है कि विराट कोहली फिलहाल तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं पर बचे हुए 3 टेस्ट मुकाबलों के लिए भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां पर पहले टेस्ट मैच के बीच चोटिल हुए केएल राहुल और ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा चोट की वजह से इस टेस्ट सीरीज से पूरे तरीके से बाहर हो चुके हैं, जिससे टीम इंडिया को बचे हुए टेस्ट मुकाबलों में बेहद नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इनकी जगह पर रजत पाटीदार समेत 4 युवा खिलाड़ियों को टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने पूरी इंग्लैंड की टीम को चौंका दिया है। जहां पर इन खिलाड़ियों के भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में जुड़ जाने से टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। तो अब ऐसे में बचे हुए 3 टेस्ट मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अब तक हुए 2 टेस्ट मुकाबलों में भारत ने एक तो इंग्लैंड ने भी एक टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल किया है और अब तक दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिला है। ऐसे में बचे हुए 3 टेस्ट मैचों को जीतने के लिए दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखेंगे, जिस वजह से हमको एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच बचे हुए 3 मुकाबलों का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और इंग्लैंड के बीच बचे हुए 3 टेस्ट मुकाबलों के लिए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कौन कौन से 16 खतरनाक खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में दी है जगह। वहीं पर इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या हो सकती है टीम इंडिया की सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज से जुड़े कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच बचे हुए 3 टेस्ट मैचों के पूरे शेड्यूल की। तो 2 टेस्ट मुकाबले होने के बाद तीसरा टेस्ट का मुकाबला 15 फरवरी को राजकोट में, तो चौथा टेस्ट का मुकाबला 23 फरवरी को रांची में, तो 5वां और आखिरी टेस्ट का मुकाबला 7 मार्च को धर्मशाला में भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 3 टेस्ट मुकाबलों के लिए जिन 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है, उस घातक और धांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के आंकड़े। तो दोस्तों दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे से 133 टेस्ट मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 52 टेस्ट मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो भारतीय टीम ने 31 टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को हरा चुकी है। तो वहीं पर 50 टेस्ट मुकाबले दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे। तो वहीं पर इन आंकड़ों के लिहाज से इंग्लैंड की टीम जरूर टीम इंडिया पर भारी नजर आती है, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम खेल रही है उसे हराना इंग्लैंड के लिए इतना आसान होगा नहीं इस टेस्ट सीरीज में। वहीं पर दोस्तों बचे हुए तीनों टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर और कप्तान रोहित शर्मा ने जिन 16 सदस्यों की स्क्वाड का चयन किया है उसमें 3 ओपनर बल्लेबाजों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड के पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रजत पाटीदार को शामिल किया गया है। दूसरे टेस्ट मुकाबले में डेब्यू करने वाले रजत पाटीदार ने अपने दोनों पारियों में 41 रन बनाए थे। ऐसे में अगर इनको टीम का हिस्सा बने रहना है तो मौका मिलने पर बड़ी पारियां रजत पाटीदार को खेलना होगा। वैसे रजत पाटीदार को अगर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, भले ही वो ओपनर बल्लेबाज हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को दिया गया है मौका। रोहित शर्मा ने जरूर इस टेस्ट सीरीज में अब तक शानदार कप्तानी की है, लेकिन बल्ले से अब तक दोनों ही टेस्ट मुकाबलों में फ्लॉप नजर आए हैं, जहां पर अब तक अपने 4 इनिंग में केवल 90 रन बनाए हैं।
तो वहीं पर उनसे जरूर तीसरे टेस्ट मुकाबले में एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट मुकाबले में बड़ा शतक जड़ सकते हैं या फिर नहीं? वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। अब तक यशस्वी जायसवाल का यह टेस्ट सीरीज कमाल का जा रहा है, जहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ते हुए 209 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी। अब तक पिछले 2 टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 321 रन विस्फोटक स्ट्राइक रेट से बनाया है, जो कि बतौर सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बेहतरीन आंकड़े हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, टेस्ट मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और रजत पाटीदार में ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है कौन? वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में 3 ही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड के पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। पिछले 2 टेस्ट मुकाबलों में 4 पारियों में केवल अय्यर ने 104 रन ही बनाए हैं, तो अब उनके ऊपर बचे हुए टेस्ट मुकाबलों में रन बनाने का दबाव काफी ज्यादा होगा। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे शुभमन गिल का बल्ला दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे इनिंग में इंग्लैंड के सामने 104 रनों की बेहतरीन मैच जीताऊ पारी खेली थी। वहीं पर अब देखना होगा बचे हुए टेस्ट मुकाबलों में अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं शुभमन गिल। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सनसनी मचाने वाले बल्लेबाज सरफराज खान को शामिल किया गया है। वहीं पर अगर प्लेइंग 11 में सरफराज खान को खेलने का मौका मिलता है तो देखने वाली बात होगी घरेलू क्रिकेट के फॉर्म को कितना बरकरार रख सकते हैं डेब्यू मुकाबले में सरफराज खान। वहीं पर दोस्तों 16 सदस्यों की इस स्क्वाड में 2 युवा विकेट कीपर बल्लेबाजों को दिया गया है मौका। तो इस स्क्वाड में पहली बार पहले विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया है। इनको पर लगता नहीं है कि प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा, और अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा जुरेल होते हैं तो टेस्ट में उनका डेब्यू होगा। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर शिखर भरत को शामिल किया गया है। शिखर भरत का बल्ला भी हमेशा की तरह इस टेस्ट सीरीज में अब तक खामोशी रहा है, जहां पर 2 टेस्ट मुकाबलों में 4 इनिंग में इनके बल्ले से केवल 92 रन ही निकले हैं। तो ऐसे में तीसरे और बचे हुए टेस्ट मुकाबलों में इनके ऊपर रन बनाने का काफी ज्यादा दबाव होगा। वहीं पर दोस्तों 16 सदस्यों की इस स्क्वाड में 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। अगर वॉशिंगटन सुंदर के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए सुंदर ने 6 विकेट लेने के साथ बल्ले से भी लगभग 300 रन बनाए हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है। अब तक हुए 2 टेस्ट मुकाबलों में भले इनके बल्ले से केवल 78 रन ही निकले हों, लेकिन अपनी शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड के सामने 9 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। वहीं पर दूसरे टेस्ट में 3 विकेट लेकर अब तक अश्विन ने 499 विकेट टेस्ट में चटका दिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अब तक इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के सामने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल ने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया है। यहाँ पर पहले तो बल्ले से 133 रन बनाए, वहीं पर गेंदबाजी से 5 विकेट निकाले हैं। ऐसे में रविंद्र जडेजा के टीम में न होने पर अक्षर पटेल के ऊपर काफी ज्यादा दबाव होगा बचे हुए टेस्ट मुकाबलों में। वहीं दोस्तों 16 सदस्यों की इस स्क्वाड में 5 दमदार गेंदबाजों को शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आवेश खान को मौका दिया गया है। अब तक कोई भी टेस्ट मुकाबला ना खेलने वाले आवेश खान ने T20 और ODI में कमाल की गेंदबाजी की है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। टेस्ट मुकाबलों में पूरे 1 साल के बाद वापसी करने वाले कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के सामने दूसरे टेस्ट मुकाबले में 4 विकेट निकालकर कमाल की गेंदबाजी की। वहीं पर केवल 9 टेस्ट मैच खेलते हुए 38 विकेट ले चुके कुलदीप यादव टेस्ट के एक बेहद खतरनाक गेंदबाज बन चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर टेस्ट मुकाबलों के ICC रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। इंग्लैंड टीम के लिए इस टेस्ट सीरीज में सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाज बुमराह ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपनी घातक गेंदबाजी से 9 विकेट चटकाकर मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज में 15 विकेट लेकर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बन चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को रखा गया है। मोहम्मद सिराज काफी समय से उस लय में नजर नहीं आए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ही पहले टेस्ट में सिराज को एक भी विकेट नहीं मिला था, तो बचे हुए टेस्ट में
इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव जरूर होगा। वहीं पर इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को मौका दिया गया है। मुकेश कुमार ने अब तक अपने खेले टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन इंग्लैंड के सामने दूसरे टेस्ट मुकाबले में काफी फीके नजर आए थे मुकेश कुमार। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा जैसे खतरनाक खिलाड़ियों के न होने पर भी क्या भारतीय टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में खेलने का मौका चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को देना चाहिए?